भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े प्राण त्यागने के लिए शुक्ल पक्ष के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर महाराज युधिष्ठिर उनसे प्रतिदिन नीति ज्ञान लेते थे। द्रौपदी जी कभी नहीं जाती थी। इससे भीष्म पितामह के मन में पीड़ा थी। श्री कृष्ण ने भाप लिया था। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, अंत काल की प्रतीक्षा में पूर्वज से सपरिवार मिलना चाहिए और परिवार पत्नी के बिना पूर्ण नहीं है। इशारा समझकर महाराज युधिष्ठिर जिद करके द्रौपदी को भी साथ ले गए। पितामह उन्हें नीति ज्ञान देने लगे। द्रौपदी कुंठित होकर चुपचाप सुन रही थी। अचानक द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने कहा, पुत्री तुम्हारे हंसने का कारण मैं जानता हूँ। द्रौपदी सकुचाए तो भीष्म पितामह ने कहा, पुत्री तुम अपने मन की दुविधा पूछ ही लो, मुझे शांति मिलेगी। द्रौपदी ने कहा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भीष्म के समान नीति का ज्ञाता दूसरा कोई नहीं, किंतु आपका ज्ञान कहाँ लुप्त हो गया था जब पुत्रवधू आपके सामने निर्वस्त्र की जा रही थी। पितामह ने कहा, इसी प्रश्न की प्रतीक्षा थी। जैसा अन्न वैसा मन। मैं दुर्योधन जैसे अधर्मी का अन्न खा रहा था। उस अन्न ने मेरी बुद्धि जड़ कर दी थी। सही निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो गई थी। अन्न ही रक्त का कारक है। अर्जुन के बाणों ने मेरे शरीर से वो रक्त धीरे धीरे करके निकाल दिया है। अब इस शरीर में सिर्फ गंगापुत्र भीष्म शेष है, सिर्फ माता का अंश है जो सबको निर्मल करती है। इसलिए मैं नीति की बातें कर पा रहा हूँ। भीष्म पितामह की बात को अटल सत्य समझिए। दुराचार से या किसी को सताकर कमाए गए धन से बुद्धि भ्रष्ट होती है। उससे जो सुख है वो क्षणिक है, किंतु लंबे समय में वो दुख का कारण बनता है। यदि आपके सामने गलत तरीके से पैसा कमाकर भी कोई फल फूल रहा है तो ये समझिए कि जब उसके वे पुण्य कर्म समाप्त होंगे तो उसके दुर्दिन आरंभ हो जाएंगे। अन्न को जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसीलिए सदैव भोजन शांत अवस्था में करना चाहिए और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वो धन ईमानदारी एवं श्रम का होना चाहिए। इसी तरह के पौराणिक कथा वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।